अस्पताल काउंटर पर 2 लाख जमा करवाते हुए मेरे हाथ कपकपाने लगे। रिसेप्शन पर मौजूद लड़के ने जल्दी जल्दी कंप्यूटर एंट्री करके मुझे वसूली की रसीद थमा दी और मेरे बकाया जात का बिल बनाने लगा। मैं तेजी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर बच्चों के आईसीयू के शीशे वाले दरवाजे के साथ लगकर खड़ा हो गया। अंदर रखे काफी सारे वेंटिलेटर डिब्बों में मेरा 10 दिन का बच्चा पड़ा हुआ था। एक मकामी अस्पताल में बड़े ऑपरेशन से पैदा हुआ मेरा बच्चा पैदाइश के 5 घंटों बाद जब सांस लेने से आजिज हुआ तो डॉक्टर ने मुझसे मेरी तनख्वाह पूछी और कराची के एक निजी अस्पताल को रेफर कर दिया कि आपके बच्चे को वेंटिलेटर की जरूरत है, हम इसको नहीं बचा सकते। मैंने वजह पूछी तो बताया गया कि दौरान डिलीवरी बच्चे के मुंह में गंदा पानी चला गया है, जिसकी वजह से फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया है। अलबत्ता इस बात का जवाब नहीं मिला कि ऐसा हुआ कैसे। मेरा यकीन डगमगाने लगा। वेंटिलेटर पर आज मेरे बच्चे का 18वां दिन था और अब तक 13 लाख से कुछ ऊपर रकम हो चुकी थी। इन 18 दिनों में बीवी का सोना बेचकर और दफ्तर के साथियों से रकम लेकर इस सिलसिले को जारी रखे हुए था। मेरे डायरेक्टर सालिम अय्यूब साहब और मैनेजर आमिर ने जितना साथ दिया उनकी बसात से भी बढ़कर था। मेरा यकीन कुछ ज्यादा ही मजबूत होने लगा। रात के 2 बजे नींद से उठाकर अस्पताल बुलाया जाता और पर्ची थमा दी जाती कि कल सुबह 10 बजे 2 लाख जमा करवा दें ताकि बच्चे का इलाज जारी रह सके। इस सुबह बेगम ने कानों से आखिरी बूंदे निकालकर हाथ पर रख दिए और डुबडुबाती आंखों से मुझे देखा। मेरा हाथ थाम लिया। देखो, अल्लाह ने हमें 2 बच्चे दिए, दूसरा लगता हमारे नसीब में नहीं। डॉक्टर भी पुरुम्मीद नहीं है। आप हर किसी के सामने हाथ फैला फैला कर थक गए। हमारी किस्मत है। मेरे दिल पर जैसे छुरियां चल गई। मेरी आवाज खोखली थी। क्या मतलब है आपका? बच्चे को मरने दूं? यकीन फिर डगमगाने लगा। उस दिन डॉक्टर ने भी यही कहा था कि आपके बच्चे का 6 मरतबा खून बदला गया, मगर यरकान की ज्यादती की वजह से उसका खून फिर इन्फेक्टेड हो जाता है। बेहतर है आप इसको वेंटिलेटर से हटाने दें। मैंने कपकपाते हाथों से बीवी का फोन नंबर मिलाया। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है। कब्र का बंदोबस्त करना है, आज शाम तक बच्चे को लाकर दफना दूंगा। मेरा यकीन जैसे खत्म होने लगा। मैं शीशे के दरवाजे के पास खड़ा अंदर जाने की हिम्मत पैदा करने लगा कि आखिरी बार अपने बच्चे को देख सकूं। अपने जिस्म की सारी ताकत जमा करके अंदर कदम रख दिया। सामने शीशे के बक्स में मेरा बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। बच्चा क्या था, बस हड्डियों का एक ढांचा था। उसके मुंह और नाक में नालियां लगी हुई थी। दोनों हाथों में कैनोला लगा हुआ था। मैं आखिरी बार उसको गौर से देखने लगा। बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी अब बस हो गई है। मैं अपने बच्चे से माफी मांगने लगा, हालांकि मेरा दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया भेज दूं और अपने बच्चे को बचा लूं। मगर रात 2 बजे आने वाले टेलीफोन से डर लगता था कि कल सुबह 1 लाख जमा करवा दे। मैंने अपने बेटे पर आखिरी नजर डाली। मैं जैसे ही पलटा, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बच्चे ने मुझे आवाज दी, पापा पैसों के लिए अब मुझे मार रहे हो?
मैंने मुड़कर पीछे देखा तो मेरा बच्चा हाथ पैर हिलाकर रो रहा था। मेरे कदम जैसे जमीन पर जम गए। जल्दी से सीढ़ियां उतरकर डॉक्टर के रूम में चला आया। डॉक्टर, मुझे अपने बच्चे को बचाना है, उसका इलाज जारी रखें। मेरा बच्चा यूं नहीं मर सकता। मेरे पास अगर पैसे ना भी हुए तो मैं अपना गुर्दा बेच दूंगा। मैं अपने बच्चे को मरने नहीं दूंगा। डॉक्टर ने मायूसी से सर हिलाया, मगर मेरा यकीन गर मुतसलसल था। 10 साल बाद जब मेरे उसी बच्चे को हर्निया के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन रूम लेकर जाने लगे तो उसकी माँ ने पूछा, निहाल, तुम परेशान हो? उसने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ा और कहा, नहीं मम्मा, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं हूं। मेरे पापा मुझे मरने नहीं देंगे। मेरे कदम गोया जमीन ने जकड़ लिए, क्योंकि इस बार मुझे अपने यकीन से डर लगने लगा था।